हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को मार्केट एक्चुअली जो निफ्टी है वो कुछ खास उसमें मूवमेंट नहीं था, साइडवेज था। मार्केट भी नेगेटिव क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी निफ्टी सारे मार्केट। तो आइए देखते हैं कि आने वाले वीक में, आने वाले अपकमिंग डेज में निफ्टी के जो टारगेट्स होंगे, निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है, बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी जो क्लोज हुई है फ्राइडे को, वो 24,965 के आसपास क्लोज हुई है। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक रेजिस्टेंस के ऊपर मतलब लगातार सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। अगर देखें तो 25,630 के आसपास जैसे गया, वहाँ से एक सेलिंग आया था। फिर बीच में 25,120 के आसपास से एक सपोर्ट मिला था। फिर 25,480 के आसपास एक मतलब रेजिस्टेंस फेस किया। फिर वहाँ से एक सेल ऑफ आया था। फिर बीच में एक 24,700 के आसपास से एक सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस बैक किया था। बट वहाँ से भी मार्केट एक सेल ऑफ दिखता नज़र आ रहा है। तो आने वाले टाइम में जब भी मतलब एक मार्केट बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, सेल ऑन राइज एक्चुअली हो रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में, अगर आने वाले वीक की बात करें या फिर डेज़ की बात करें, तो जब भी मार्केट ऊपर की साइड जाएगा वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा सेलिंग के लिए। तो हमें थोड़ा-सा कॉशियस रहना पड़ेगा कि मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाए तो हमें वहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिल सकती है और मिल रही है। एक्चुअली जितने बड़े स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में देखिए, इंडाइसेस में देखिए, सबके साथ यही हो रहा है। तो अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में अभी 25,200 का लेवल काफ़ी क्रूशियल है। और ये काफ़ी, और नीचे के लेवल पे देखें तो 24,700 का लेवल, 24,700 का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 24,880 के आसपास अभी मार्केट है। 100 पॉइंट अगर निफ्टी की बात करूँ तो 100 पॉइंट निफ्टी के लिए कुछ नहीं है। लास्ट अगर ट्रेडिंग डे की बात की जाए तो 60-70 पॉइंट में ही निफ्टी खत्म हो गई थी। पूरा दिन टाइम स्पेंड कर दिया था उस टाइम। बट आने वाले वीक की बात करें, आने वाले डेज़ की बात करें, तो हमारा जो टारगेट होगा नीचे के लेवल पे 24,880 का होने वाला है, पहला सपोर्ट। और दूसरा जो सपोर्ट होगा वो 24,700 का होगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,220 के आसपास हमारा पहला रेजिस्टेंस है। और 25,480 के आसपास दूसरा हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो जब भी मार्केट अगर हमें नेक्स्ट, जैसे कल है, कल मंडे को, अगर हमें एक अच्छे लेवल पे मिलती है, जैसे मार्केट अगर इस लेवल पे ओपन होने के बाद से इस लेवल को मतलब 24,220 या फिर इस लेवल को क्रॉस करती है 24,150 को, तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होता है तो, या फिर 15 मिनट कैंडल, तो इसके ऊपर हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है। हो सकता है कि एक फ्रेश बाइंग दिखे 25,220 के ऊपर। और अगर 25,480 का जो लेवल है, अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोज होती है आने वाले वीक में, तो एक बुलिश मोमेंटम फिर से आ जाएगा मार्केट में। बट जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक हमें मार्केट में कॉशियस रहना पड़ेगा और अपनी जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम करके चलना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में अभी क्या है कि अभी सेल ऑन राइज ही चल रहा है। तो जब भी सेल ऑन राइज चलता है तो हर 200-300 पॉइंट पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर लास्ट वीक से देखें तो ऑलमोस्ट चार, मतलब लास्ट वीक से यही चल रहा है। तो अभी तो निफ्टी में हमारा कल का जो टारगेट रहने वाला है वो 25,220 का होने वाला है, 220-225 का। और नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट है वो 24,880 का है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर 24,700 के आसपास निफ्टी देखने को मिल सकती है। तो कल का हमारा यही टारगेट रहेगा, ऊपर के लेवल पे 25,220, नीचे के लेवल पे 24,880। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं तब हम, हमारा जो टारगेट रहेगा वो शिफ्ट हो जाएगा 25,480 ऊपर के लेवल, और नीचे के लेवल में 24,700 का। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 51,100 के ऊपर ही क्लोज हुई थी, 51,172 के आसपास। और अभी अगर देखें तो फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट, 350 पॉइंट ऑलमोस्ट नेगेटिव क्लोज हुई है। तो आने वाले टाइम में अगर कल की बात करें या फिर आने वाले वीक की बात करें तो कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। अगर सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो पहला सपोर्ट निकल के आता है यहाँ पे, वो अभी भी 50,900 का है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ही नीचे है। बट अभी भी यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। अगर आने वाले टाइम में, अगर कल की बात करें तो कल अगर 50,900
का लेवल जो है सपोर्ट, वो अगर ब्रेक होता है तब हमें 50,370 का टारगेट रहेगा नीचे के लेवल पे। और रजिस्टेंस की बात करें तो 50,900 का, जो कि बहुत दूर है। बट अगर कल की बात करें तो कल का हमारा टारगेट रहेगा 51,660 का पहला टारगेट रहेगा। और जो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा 52,000 का। 52,000 का इसलिए क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। और बैंक निफ्टी इसी रेंज में रहे तो थोड़ा, अगर मतलब इस रेंज में बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है निफ्टी भी, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी भी अगर देखें तो मतलब एक 300-400 पॉइंट के रेंज में, 500 पॉइंट के रेंज में पिछले 4-5 दिन से मूव कर रहा था बैंक निफ्टी। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये नीचे के लेवल पे ना एक बार आएगा। अगर मार्केट में करेक्शन आना होगा ना अच्छा खासा, तो ये इस लेवल को 50,000 जो है 900, तो 50,900 के लेवल पे ना एक बार इस लेवल को ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने के बाद से 50,300, 50,400 के लेवल को भी ब्रेक करके फिर नीचे आएगा। ये जो हमारा लेवल है ना, ये ब्रेक करेगा। फिर हम इस ये लेवल जब ब्रेक होगा ना हमारा, ये 50,900 का, तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा ये लेवल होगा। और ये लेवल जब ब्रेक होगा तब हम मतलब जो बियरिश मोमेंटम है वो, और सेल ऑन राइज चल रही है, तो सेल ऑन राइज जैसे मार्केट ऊपर जाता है एक शार्प फॉलिंग आती है। ठीक है, जैसे मार्केट आता है एक फॉल आता है। तो अभी मार्केट थोड़ी सी साइडवेज है, तो यहाँ से मार्केट अगर फिर से एक बार ऊपर की तरफ आएगी तो यहाँ पे सेलिंग आएगा, सेलिंग का प्रेशर आएगा फिर से, तो फिर से मार्केट इसी जोन में आ जाएगी। तो अगर ये लेवल जो है ना, ये 50,900 का या फिर 51,000 का कह लें, तो ये जब तक ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक मार्केट अगर किसी भी दिन इस लेवल के नीचे अगर क्लोज होती है ना, तब समझ लेना कि मार्केट आने वाले टाइम में और करेक्शन आएगा मार्केट में, बैंक निफ्टी में स्पेशली। तो जब भी 51,000 के नीचे क्लोज होती है तो हमारा जो सेकंड टारगेट हो जाएगा वो 50,370, 380 के आसपास होगा। और अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो 51,600 और 51,800, ये दो ऐसे रेंज हैं कि मार्केट अगर किसी भी दिन इसके ऊपर अगर क्लोज होती है तब थोड़ा सा एक फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगा। और जो हमारा एक, तो अगर हम किसी भी दिन 52,360 के ऊपर क्लोज करते हैं बैंक निफ्टी में, तो हमारे लिए बहुत सही होगा। वहाँ से फिर बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हमारा किसी भी दिन 50,900 और 50,370, 50,370 एक नेक्स्ट है, तो 50,370 के, तो आने वाले टाइम में दो ही चीज़ ये आपको याद रखनी है बेसिकली। पहली लेवल कि 52,000 के ऊपर क्लोज हो बैंक निफ्टी। दूसरी, अगर 52,360 और 3,400 के ऊपर क्लोज होती है बैंक निफ्टी, तब तो एक बुलिश मोमेंटम फिर से आ जाएगा, जो नए बायर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। सेकंड, अगर बैंक निफ्टी 50,900 का लेवल ब्रेक करती है किसी भी दिन, डेली ऑन अ डेली कैंडल बेसिस, डेली बेसिस पे अगर 50,900 के नीचे क्लोज करती है, तब समझ लेना जो सेलर्स हैं वो और एक्टिव हो जाएंगे, वो एग्रेसिव हो जाएंगे बेसिकली। तब हमारा जो 50,370 का लेवल है वो जिस दिन भी ब्रेक हुआ उस दिन और एग्रेसिव सेलिंग होगी, मार्केट अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है बैंक निफ्टी में स्पेशली। तो हमें दो ही अभी मार्क करके रखनी चाहिए, नीचे के लेवल पे ये और ऊपर के लेवल पे ये। जब तक ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तब तक मार्केट साइडवेज ही रहेगा, 300-400 पॉइंट में मोमेंटम होता रहेगा। तो हमें बस यही फोकस करना है कि मार्केट इस रेंज में ना रहे, इस रेंज से जल्दी बाहर निकले, ताकि हमें एक अच्छा मूव देखने को मिले। एच बैंक की बात करें तो एच बैंक भी कुछ खास मोमेंटम नहीं था फ्राइडे के दिन, 1665 के आसपास हाई गया था, फिर वहाँ से जो क्लोज हुआ है 1650 के आसपास क्लोज हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसका जो अभी सपोर्ट बन रहा है वो 1640 के आसपास है, 1630 का सपोर्ट है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसका वो 1620 के आसपास है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1670 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है आने वाले टाइम में। और जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 1700 का रहेगा, आई मीन रेजिस्टेंस रहेगा। तो बैंक निफ्टी अगर 1700 के लेवल के ऊपर जाती है तब इसमें एक अच्छी बाइंग होगी, फिर वो 1800 का जो इसका रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करने की तरफ जाएगा। अगर ये 1620 का जो लेवल है अगर वो ब्रेक होता है तब तो हमें एच बैंक 1550 के लेवल पे 1580 और 1550 तक दिख सकती है। अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी लोअर लो बनाते जा रहा है, मार्केट यहाँ से गिरा था रिलायंस एक्चुअली।
और रिलायंस गिरने के बाद से इसमें अभी तक कुछ खास करेक्शन नहीं आया है, मतलब एक पुल बैक नहीं आया है। मार्क रिलायंस यहाँ से गिरा था, एक थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर गिरा, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया और अभी गिर रहा है। तो अभी अगर देखें तो हमें एक लोअर लो बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे भी, जो हायर हायर बना, फिर लोअर बना, फिर एक करेक्शन आया, फिर मार्केट में अभी थोड़ा सा साइडवेज है। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है रिलायंस, तो आने वाले टाइम में 2700 हमारा टारगेट रहेगा, और 2700 के बाद जो है वो 2660 के आसपास टारगेट रहेगा नीचे के लेवल पे। रेजिस्टेंस की बात करें तो 2800 का टारगेट एक दिख रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट यहीं से एक फॉल हुआ था। और दूसरा जो रहेगा वो 2840 के आसपास रहेगा। तो आने वाले टाइम में 2840 और 2800 का रेजिस्टेंस है रिलायंस ट्रेंड्स और रिलायंस इंडस्ट्री में। और जो सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो हमें दिख रहा है वो 2700 का है अभी हाल फिलहाल के लिए, कल के दिन के लिए, और 2660 के आसपास है। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक जो है अभी कुछ दिन से साइड, मतलब एक जोन में ही फंसा हुआ है, जोन में ही फंसा हुआ था। बट अभी फ्राइडे के दिन वो लेवल ब्रेक हो गया, 2223 के आसपास क्लोज हुआ है। तो आने वाले टाइम में हमें 1200 का लेवल देखने को मिल सकता है। जो हमारा टारगेट रहेगा आने वाले टाइम में वो 1200 का रहेगा। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 1240 का निकल के आएगा, और दूसरा जो टारगेट निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 1260 के आसपास। तो आने वाले वीक में अगर 5 EMA और 50 EMA की बात करें तो वो भी उसके नीचे ही क्लोज कर रहा है। तो एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि हमारा अभी किस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो अभी 50 EMA के नीचे है, इसका मतलब है कि स्टॉक जो है अपने मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, जिसमें ये इंडिकेट करता है कि इसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ी सी ज़्यादा है।